वेलकम है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इकोनॉमी सेशन में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का। और अगर आप इस टॉपिक की शुरुआत करें, इस सेशन की शुरुआत करें, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। तो आइए देखते हैं इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है और स्टैगफ्लेशन क्या है। रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जब मूल्य वृद्धि दर लंबे समय तक कायम रहे तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। मूल्य वृद्धि दर लंबे समय तक कायम रहे तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई साबुन है, मान लेते हैं लक्स साबुन है, और लक्स साबुन की कीमत 20 रुपए, लक्स साबुन की कीमत जो है 20 रुपया है। लक्स सोप है और इसकी कीमत कितना है? 20 रुपये है। और पिछले साल इसी सप्ताह में 20 रुपये था और प्रेजेंट समय में इसी सप्ताह में, जिस समय पिछले साल था, इसकी कीमत बढ़ के हो गई 50 रुपये। इमेजिन करते हैं, तो सपोज कर लेते हैं, तो ये कितना का मूल्य वृद्धि हुआ? 30 रुपये का वृद्धि हुआ। कितने हुआ है? 30 रुपये का यहाँ पर वृद्धि हुआ, 30 रुपये का वृद्धि हुआ। लेकिन ये 30 रुपये का जो वृद्धि हुआ, ये मूल्य वृद्धि, ये इसे हम लोग मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। मुद्रास्फीति क्या होगा? मुद्रास्फीति जब निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे? 20, चूंकि हमारा पिछले साल का आधार क्या था? 20 रुपये था। अभी कितना बढ़ा है? 30, 50 में से 20 घटा 30 हो गया, तो इधर हमारा 30 हो गया और गुणे 100 तो 5, ये कितना हो जाएगा? 150% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 150% की वृद्धि हो गई। तो क्या है मुद्रास्फीति? जब मूल्य वृद्धि दर लंबे समय तक कायम रहे तो इसे क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। तो साबुन की जो साबुन जो विशेष सेक्शन में बात किया है, वो हमारा कितना हो गया? 150% की मूल्य में वृद्धि हो गई। अब जब साबुन था, अब एक चीज और समझने की बात है, ये जो लक्स साबुन है, लक्स साबुन, इसका कीमत कितना था? 20 रुपये, अभी हो गया 50 रुपये। तो क्या हो गया? पैसे का, मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? घट गया। अगर इसको आप इसको संदर्भ में देखिए, 20 रुपए की बात करें, 50 रुपए क्या, लक्स साबुन अगर ये 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम का पिछले साल इसी सप्ताह में 20 रुपए था। उसी 100 ग्राम का साबुन का प्रेजेंट समय में, प्रेजेंट ईयर में, उसी सप्ताह में 50 रुपए है। तो साबुन का तो मात्रा वही है। तो अगर इसका मूल्यांकन करें तो क्या पता चल रहा है? पता ये चल रहा है कि मुद्रा का वैल्यू, मुद्रा का मूल्य गिर गया है, माने गिर गया है, यानी घट गया है। मुद्रा का मूल्य घट गया है और वस्तु का मूल्य क्या हो गया है? वस्तु का मूल्य क्या हो गया है? बढ़ गया है। वस्तु का मूल्य बढ़ गया है। यहां मूल्य का मतलब प्राइस से नहीं है, यह मूल्य का मतलब क्या है? वैल्यू से है, वैल्यू से है। तो लग रहा है ना कि 100 ग्राम का साबुन 20 रुपए में मिल रहा था, 50 रुपए में मिल रहा है। इसका मतलब कि वस्तु का मूल्य क्या हुआ? बढ़ गया है। वस्तु का मूल्य बढ़ गया, भाव बढ़ गया है। लेकिन हमारा जो पैसा है उसकी कीमत क्या हो गई है? गिर गई है। क्योंकि जो साबुन 20 रुपये मिलती थी, वही साबुन 50 रुपये में हम झोला भर के पैसा ले जाते हैं और पॉलिथीन में सामान लाते हैं। तो क्या हुआ? मुद्रा का मूल्य गिर गया है, लेकिन वस्तु की कीमत क्या हो गया? वैल्यू बढ़ गया है। ये है मुद्रास्फीति। अब है दूसरा शब्द है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन जो होता है, ये मुद्रास्फीति के विपरीत आर्थिक क्रिया है। ये मुद्रास्फीति जो है, इन्फ्लेशन है, इसकी विपरीत आर्थिक क्रिया है, उसके जस्ट उल्टा है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? वस्तु का मूल्य घट जाता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। जब जो इस वाले में हम लोग झोला भर के पैसा ले जाते थे, पॉलिथीन भर के सब्जी लाते थे, इसमें क्या हो जाएगा? झोला, पॉलिथीन में पैसा ले जाएंगे और झोला भर के सब्जी लाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? वस्तु का मूल्य घट जाता है। अब इसी को सेम इमेजिन कीजिए कि अभी 50 रुपए का साबुन था, वो अगले साल में इसी सप्ताह में वो घट करके इसका मूल्य जो है हो गया 40 रुपये, 40 रुपये हो गया। तो क्या हो गया है? 100 ग्राम का लक्स साबुन जो पिछले साल 50 रुपये का था, और इस साल कितने का मिल रहा है? 40 रुपये में। तो क्या हो गया? वस्तु का मूल्य घट गया है, लेकिन मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है।
क्योंकि 40 रुपये में जो 50 रुपये खर्च करते थे, अब उसके बदले में 10 रुपया कम खर्च कर रहे हैं। 40 रुपये में हम 100 ग्राम साबुन खरीद के ला रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है, वस्तु का मूल्य घट जाता है, लेकिन मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। मुद्रा का मूल्य हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि इन्फ्लेशन के जस्ट उल्टा क्या है, डिफ्लेशन है। अब एक शब्द आपको सुनने को मिला होगा, नहीं तो सुन लीजिए, रिफ्लेशन। एक शब्द है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि मंदी को दूर करने के लिए, रिसेशन को दूर करने के लिए जानबूझकर निवासियों की क्रय शक्ति में वृद्धि कर मुद्रास्फीति बढ़ाने की आर्थिक क्रिया रिफ्लेशन है। बहुत सारे पैकेज आपने सुना होगा, लगातार 2008 के बाद से तो लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि हमेशा स्लो डाउन की स्थिति बनी रहती है, रिसेशन की स्थिति बनी समय समय पर साल 2 साल पाते रहता है। तो आपने सुना होगा कि आर्थिक पैकेज जारी किया जाता है। अमेरिका में जब ट्रंप आए थे, जब वहाँ की इकोनॉमी स्लो डाउन रिसेशन के दौर से गुजर रही थी, तो ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिका का पुनर्निर्माण करूंगा। क्यों करूंगा, चूंकि मार्केट में पैसा लाऊंगा, और पैसा लाऊंगा तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। पैसा जब मार्केट में इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो जो कल कारखाने हैं वो उसमें प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 2 से 5% का जो मुद्रास्फीति है, 2 से 5% मुद्रास्फीति की जो दर होता है, वो आर्थिक क्रिया के लिए लाभकारी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यही कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए जानबूझकर निवासियों की क्रय शक्ति में वृद्धि कर मुद्रास्फीति बढ़ाने की आर्थिक क्रिया रिफ्लेशन कहलाता है। मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूं कि मार्केट में पैसा को इन्फ्लक्स करना, कि लोगों के मार्केट में पैसा आ जाए, और जब पैसा आ जाएगा तो लोगों की क्षमता, लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो वस्तुओं की खरीद करेंगे। इसी घटना को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं। मंदी के दौर को, मंदी की जो दौर है उसे बाहर निकालने की क्रिया, जिसमें कि पैसे को इन्फ्लक्स किया था मार्केट में, उसी को हम लोग रिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब ये 2 से 5% में मुद्रास्फीति क्यों लाभकारी होती है, इसके समझने के लिए हम लोग मुद्रास्फीति करेंगे, इन्फ्लेशन को डिटेल में हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे बताऊंगा कि क्यों 2 से 5% की जो इन्फ्लेशन होता है वो लाभकारी होता है, उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन अभी आप इसी चीज़ को समझिए, क्योंकि हमारा यहाँ उद्देश्य इन्फ्लेशन को डिटेल में जाना नहीं है। अब है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जो होता है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन का कॉम्बो, मतलब कि दोनों को मिलाकर बना है स्टैगफ्लेशन। ये दोनों के मिलने से बना है। इन्फ्लेशन आप समझते हैं, इन्फ्लेशन क्या है, जब मूल्य वृद्धि दर लंबे समय तक कायम रहते हैं तो इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अब है कि स्टैग्नेशन क्या है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है गतिहीनता, डोलड्रम। जैसे कि डोलड्रम के बारे में जानते हैं कि डोलड्रम किसी व्यक्ति को बनाया गया था कि डोलड्रम में क्या वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। आप डोलड्रम पेटी के बारे में जानते होंगे, भूगोल के छात्र अगर आप होंगे, भूगोल पढ़े होंगे तो, कि हवाएं जो विषुवतीय प्रदेश के आसपास जो डोलड्रम पेटी बनती है, कि वहाँ की हवाएं डिसीजन नहीं ले पाती हैं कि किधर जाए, उत्तरी गोलार्ध में जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में जाए। उसी प्रकार से ये स्टैग्नेशन का मतलब होता है डोलड्रम। यहाँ से अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिलती है। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर 1%, 2%, 1%, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया का ग्रोथ जो था बहुत लंबे समय तक 2% के आसपास रहता था, जिसे हम लोग हिंदू वृद्धि दर कहते थे। ठीक है। ये तो उदारीकरण के बाद हमारा ग्रोथ रेट बढ़ने लगा, नहीं तो 80 के दशक से पहले तक हमारा वृद्धि दर जो था वो 2% के आसपास रहता था। तो जब वृद्धि दर नहीं अधिक नहीं था तो मतलब क्या स्थिति होती थी, इसका मतलब कि लोग आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो ये एक तरह से ये अल्प विकास का भी परिणाम होता है, अब विकास का भी परिणाम होता है स्टैग्नेशन। तो स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन कहने का मतलब होता है कि एक तो इसका तात्पर्य ये होता है मुद्रास्फीति युक्त गतिहीनता या गतिहीनता युक्त मुद्रास्फीति, दोनों कह सकते हैं। तो गतिहीनता युक्त मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में विकास भी नहीं हो रहा है और वस्तुओं का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत ही दोहरी मार पड़ती है लोगों पर, निवासियों पर। एक तो लोगों के पास पैसा भी नहीं होता है और दूसरे मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। आज साबुन का रेट कुछ और है, 6 महीना बाद गए कुछ और हो गया, लेकिन उनके पास हाथ में पैसा नहीं होता है। तो इस स्थिति को हम लोग बोल देते हैं स्टैगफ्लेशन, गतिहीनता युक्त मुद्रास्फीति।
गतिहीनता का मतलब कि आर्थिक विकास विहीन मुद्रास्फीति को हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो मुझे लगा कि वीडियो आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और इसका जो है एक हम नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। इन्फ्लेशन को जब डिटेल में करेंगे तो ये जो 2 से 5% हमने बात किया है रिफ्लेशन के बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ करेंगे तो टॉपिक हमारा हल्का हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ये सेशन जो है बाकी सेशन की तरह आपके लाभकारी होगा, और इन टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान से जरूर ध्यान रखेंगे, इसका लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।